जय श्री राम। और आप सब सुन रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है। और तो चलिए, हम कल हमने कंप्लीट किया था 257 हमारी कंप्लीट हो गई थी। और आज हम बढ़ते हैं अयोध्या कांड 258 से शुरू करते हैं। तो बोलते हैं जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद साम भारी, हरो नाथ मम संकट भारी। आरत करहि बेचारी ना काऊ, सूझ जुआरे हैं आपन दाऊ। सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाऊ। दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना दाब ही सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ में है। सब कर हित रुख राउर राखे, आया सुकिए मुदित फूर भाषे। प्रथम जो आया सुमो काहू होई, माथे मानी करो सीख सोई। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। ये भगवान राम जी वशिष्ठ जी से कह रहे हैं। पुनि जय ही कहे जस कहब गोसाई, सो सब भांति घटहि से बकाई। कह मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत सनेह विचारू ना राखा। फिर है गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा का पालन किया जाएगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम में विचार को नहीं देखने दिया कि भरत के अंदर जो प्रेम है तुम्हारे लिए, उसका विचार को नहीं रहने दिया। तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। वो मतलब वशिष्ठ जी ये कह रहे हैं कि भरत के अंदर जो प्रेम है, वो उसका जो विचार है, वो उसके प्रेम को देखते हुए अगर हम सोचते हैं तो कैसे विचार किया जाएगा। तो वो इस तरीके से कश्मकश में है ऋषि जी भी, वशिष्ठ जी भी, कि क्या करा जाए। भरत ने अभी ऐसा कहा है कि मैं वन में रह जाऊंगा, ये सोचते हुए, और अब वो समझ नहीं रहे हैं कि किस तरीके से बात को आगे रखी जाए, किस तरीके से प्रोग्राम चलेगा, कैसे प्लान किया जाएगा, वो कुछ समझ नहीं पा रहे वशिष्ठ जी भी, क्योंकि वो इतना प्रेम कर रहा है, इतना प्रेम है भरत के मन में राम जी के लिए। तहि ते काहू बहोरी बहोरी, भरत भागति बस भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो की जैसो शुभ शिव साखी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश हो गई है कि मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। राम जी कहते हैं जैसा आप कहेंगे मैं वैसी करूँगा, पर वशिष्ठ जी भी कहते हैं कि जो भक्ति है भरत की राम के प्रति,
उस भक्ति को देखते हुए, सोचते हुए, समझते हुए मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, मेरा बुद्धि भी ने भी जवाब दे दिया कि अब मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ। मैं मतलब वो उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो उनके दिमाग में भी कोई विचार नहीं आ पा रहा है, जबकि वो इतने बुद्धिमान हैं। मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश में हो गई है कि मैं उसकी भक्ति के आगे मेरा भी बुद्धि तर्क नहीं दे पा रहा, कुछ भी नहीं हो पा रही, मेरी बुद्धि भी चल पा रही है, कोई विचार नहीं आ पा रहा है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा। ये वशिष्ठ जी कह रहे हैं, भरत बिने सादर सुनिए, करिए विचारु बिज बहोरी, करब साधु मत लोक मत, नृपने निगम निचोरी। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए, तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ जो भी सार निकाल कर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। गुरु अनुरागु भारत पारे देखी, राम हृदयानंद विशेषी, भरता ही धर्म धुरंधर जानी, जिन सेवक तन मानस बानी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ, बहुत खुशी हो गई कि वशिष्ठ जी भी मेरे भाई को इतना प्रेम करते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि जैसा भारत की बात है उसकी वो सुन लो और जैसा भी हो फिर वैसी करेंगे। और भरत जी तो धर्म धुरंधर हैं और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर वो उसके भरत जी पर गुरु जी का इसने देखकर वो इतने आनंदित हो गए राम जी कि भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानते हैं। बोले गोर आयस अनुकूला, बचन मंजु मृदु मंगल मूला, नाथ सपथ पितु चरण दोहाई, भयउ ना भुवन भारत संभाई। श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले, हे नाथ आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है, मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं और ना ही कोई होगा। जय घोर पद अम्बुज अनुरागी, तो लोकाहूँ बेदाहूँ बड़ भागी, राउर जा पार अस अनुरागो, को काही सकाई भारत कर भागू। जो लोग गुरु के कमल चरणों के अनुरागी हैं, जो गुरु के चरणों में आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, वे लोक में और परलोक में वेद बताते हैं। वेद ये कहते हैं कि वे लोक में और वेद में परमार्थार्थी दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। जिस पर आपका स्नेह है उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है? उस भरत के भाग्य को कौन ये बता सकता है कि लोक और परलोक में भरत जैसा धर्मनिष्ठ भाई ना हुआ है ना होगा। ये बात शास्त्रों में भी है, ये लोक दृष्टि में भी बताई जाती है। लखी लघु बंधु बुद्धि साकुचाई,
करत बदन पर भरत बड़ाई, भरतु कहीं सोई किए भलाई, अस कहीं राम रहे अरे गाही। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो का कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए रहे हैं। तब मुनि बोले भरत सन, सब सकोच तजितात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहाहूँ हृदय के बात। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कह दो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी, सुनि मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल आगाई, लकी अपने सिर सब उछारू भारू, कहीं नासा कहीं कछु करहीं विचारू। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर उन्हें लगा कि दोनों मेरी बात सुनेंगे, दोनों मेरी बात समझ लेंगे। वो ये समझते हुए सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते, वे विचार करने लगे। पुल के शरीर सभा भाए ठाने, नीरज नयन नेह जल बाड़े, कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, अहिते अधिक काहो में कहा। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेम आश्रुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया। मतलब जो भी मैं कहना चाहता था वो सब कुछ आपने ही कह दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं जानऊ निज नाथ सुभाऊ, अपराधी हूँ पर काऊ ना काऊ, मो पर कृपा स्नेहु विशेषी, खेलत खुनिस ना कबहू देखी। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। मैं वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा है और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी अपनी रीछ अप्रसन्नता नहीं देखी। शिशुपान ते परिहरऊ ना संगो, कबहू ना कीन मोर मन भंगो, मैं प्रभु कृपा रीत जिए जो ही, हारहूँ खेल जीता बाही मोही। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई भी काम प्रभु राम ने नहीं किया है। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा है, अनुभव किया है कि वो मुझसे कितना प्रेम करते हैं। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते हैं।
महुसन है सकोच बस, सन्मुख कही न बेन, दर्शन तृपित नाजु लगी, प्रेम प्यासे नैन। मैंने भी प्रेम और संकोच वश कभी सामने मुंह नहीं खोला, प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए हैं। जितना मैं आराम को देखता हूँ उतना मेरा मन करता है कि मैं उन्हें बार बार देखता रहूं, निहारता रहूं। ये जो मेरे चक्षु हैं, मेरे आंसू हैं, कभी उन्हें देखते देखते थकते नहीं हैं। तो ये प्रेम है, श्रद्धा है, भक्ति है अपने भाई राम के लिए, अपने प्रभु श्री रामचंद्र के लिए भरत के मन में। इतना प्यारा प्रसंग है और कितना अच्छा लग रहा है। चलिए एक और पढ़ते हैं। मंगल भवन आमंगल हारी, नभहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद साम भारी, हरो नाथ मम संकट बारी। विधि ना कहूँ सही मोर दुलारा, नीच बीचु जननी मिस पारा, यहूँ कहत मोहि आजू ना शोभा, अपनी सामुझी साधु सूची को भा। परंतु विधाता मेरा दुलार ना सह सका, उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच, मेरे और प्रभु राम के बीच अंतर डाल दिया। वो ये सोच कह रहे हैं कि अंतर डाल दिया कि मेरी माता ने कैसा उन्हें वनवास भेज दिया, तो प्रभु राम के मन में थोड़ा तो मेरे लिए मेल होगा ही, आ गया होगा। वो यही सोच रहे हैं कि कैसे विधाता ने हम दोनों के बीच में अंतर डाल दिया, मन में मेल डाल दिया प्रभु राम के मन में मेरे लिए। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। मातु मंति में साधु सुचाली, उर आस आनत कोटि कुचाली, फरई की कोदाब बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की सुसनबुक काली। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदो की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकता है? वो ये कहते हैं कि कैसा विधाता ने रच दिया, कैसे सोचते होंगे कि कैसी माता है और उसका पुत्र कैसा है। क्या काली जो सीप होती है, क्या उसके अंदर सुंदर मोती उत्पन्न हो सकता है? सपने हु दो सकले हु ना काहू, मोर आभाग उददिया बगाहू, बिनु समुझे निज अग परी पाको, जारियों जाए जननी कही काको। स्वप्ने में भी किसी को दोष का लेश भी नहीं है, मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया है। वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी माता कैकेयी को बुरा भला कह दिया, जबकि मेरे ही ये पाप है, मेरे ही ये दुष्कर्म होंगे कि मैं ऐसी माता के गर्भ से मैंने जन्म लिया और मेरी ही करनी खराब हुई होगी जो ये सब हुआ है। मेरे ही मुँह में पड़ के मेरी माता ने वनवास दे दिया। वो सब सोच रहे हैं, अपने आप को ही वो बुरा कहते जा रहे हैं भरत जी। हृदय हैरी हारे वो सब ओरा, एक ही बाती बलहि भल मोरा,
गुर गोसाई साहिब सिए रामू, लागत मोहिनी कपारी नामू। मैं अपने हृदय में सब और खोज कर हार गया, मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ है और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूँ सुधल सती भाऊ। प्रेम प्रपंच की झूठ फुर, जानहि मुनि रघुराऊ। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि यह प्रेम, यह प्रपंच छल कपट, झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी ही जानते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो मेरे मन की जो व्यथा है वो सिर्फ मेरे या तो मुनि श्रेष्ठ समझ सकते हैं या अंतर्यामी मेरे प्रभु राम ही मेरी मन की व्यथा को जान सकते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद साम भारी, हरो नाथ मम संकट भारी। तो आज हमने पढ़ लिए हैं 4 चौपाइयाँ 58, 258, 259, 260 और 261 हमने कंप्लीट करी हैं। बड़ा ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा भावुक प्रश्न है। उसकी जो भरत जी की व्यथा है कितनी भाव विभोर कर देती है। मन में बहुत मतलब क्या कहूँ, मेरा मन भी बड़ा वैसा हो जाता है, आंखों में पानी आ जाता है। तो चलिए फिर कल पाठ करते हैं, आगे का बढ़ते हैं। आप लोग सब को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।